हे राम, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव स्वरूप है, भिन्न नहीं, वैसे ही जागृत जगत को विचार से देखोगे तो ब्रह्म स्वरूप ही भासित होगा। जैसे जो पुरुष सोया होता है, स्वप्न जगत उसी का रूप है, परंतु जब तक निद्रा दोष है तब तक भिन्न भासित होता है, पर जब जागा सब अपना ही रूप प्रतीत होता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है तब सब अपना ही रूप भासित होता है। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार भी ब्रह्म स्वरूप है, पर आत्मा इंद्रियों के विषय नहीं, वह तो निरंकार है और मन के चिंतन से रहित है। संकल्प से आप ही रूप, अवलोक और मनस्कार करके स्थित हुआ है, भिन्न नहीं है, सब वही है। और शास्त्रकारों ने शिव, ब्रह्म, आत्मा, शून्य आदि उसके नाम संकल्प रूप में कहे हैं। आत्मा केवल चिन्मात्र है, वह वाणी का विषय नहीं, वह शांत रूप चैत्य अर्थात दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है और जगत उसका चमत्कार है। हे राम, आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं, क्योंकि वह आत्मत्व मात्र है और जगत भी आत्मरूप है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे आत्मा और जगत में भेद नहीं है। हे राम, यदि ऐसा भी किसी देश अथवा काल में हो कि सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद हो, अर्थात सुवर्ण भिन्न हो और भूषण भिन्न हो, तथापि आत्मा और जगत में भेद नहीं है। आत्मा ही ऐसे प्रकाशमान है और अपने स्वभाव में स्थित है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे मृत्तिका की सेना नाना प्रकार की संज्ञा धारण करती है, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे ही स्फुरण से नाना प्रकार की संज्ञाएं देख पड़ती हैं, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, उसी का रूप है। हे राम, ये सब पदार्थ अनुभव से भासित होते हैं, पदार्थ की सत्ता अनुभव से भिन्न नहीं। जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे तब अनुभव रूप अपना रूप ही देख पड़ेगा। अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हे राम, ज्ञान के बिना जो तप, यज्ञ, दान आदि क्रिया हैं वे सब व्यर्थ हैं, सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे राम, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है, इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए तो यह अमृत हो जाता है। हे राम, यह जगत भ्रम मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञतज्ञ भी भासित होता है, परंतु असत्य रूप है, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे राम, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। आत्मदेव की पूजा सुनो, जो कुछ अनिच्छित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहं प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे राम, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य, चंद्रमा आदि की भेद पूजा है वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य है। वैराग्य, धैर्य और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा तब द्वैत रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्म पद को पाओ। आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्म विचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है।
जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का लक्षण सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है तब जीव ज्ञानी कहलाता है। जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्म स्वरूप ही देख पड़ता है। तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और सिंह, सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं होता। हे राम, यह सब विश्व आत्म रूप है। जैसी भावना कोई करता है वैसा ही आगे देख पड़ता है। जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भासित होता है। इसी प्रकार सर्प और अग्नि सब अपने अपने अर्थाकार भासित होते हैं। जब सर्वत्र आत्म भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भासित होती है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे। जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता, उसे दुख के आने से दुख ही होगा और दुख उसको चला ले जावेगा। जब सुख आवेगा तब सुख भी चला ले जावेगा। हे राम, जो पुरुष सब में ब्रह्म कहता है पर निश्चय से रहित है और शास्त्र भी बहुत देखता है वह महामूर्ख है। जैसे जन्म का अंधा सूर्य को नहीं जानता वैसे ही वह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्म पद का साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसके पाने से और पदार्थ निरस लगें। ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब पदार्थ निरस हो जाएंगे। इससे आत्मपरायण होकर सदा आत्मपद की भावना करो। हे राम, जैसे शुद्ध मणि के निकट जैसी वस्तु रखिए वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही जीव जैसी भावना करता है वैसा ही रूप भासित होता है। इससे जगत को ब्रह्म स्वरूप जानो और जो दूसरा भासित हो उसे ब्रह्म मात्र जानो। जैसे पत्थर की शिला पर पुतलियां लिखते हैं तो वे शिला रूप ही होती हैं, वैसे ही यह सब जगत आत्म स्वरूप है। जब तुमको आत्मपद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ निरस होंगे। हे राम, यह जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत को सत्य जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे वह ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अंधकार में मैं सुखी हूँ। वह मूर्ख है, क्योंकि आत्मज्ञान बिना मुक्त नहीं होता। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पुनर्निर्वाणोपदेशो नाम शताधिक द्विषष्टितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अहंता आदि जो जगत भासित होता है वह मिथ्या भ्रम से उदय हुआ है। इसको त्याग कर अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत में आस्था करना मूर्खता है। जो ज्ञानवान है उसको जगत का अभाव है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण सुनो। हे राम, जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृषा बहुत होती है, पर जिसका ताप नष्ट हो गया है उसका हृदय शीतल होता है और जल की तृषा भी नहीं होती। वैसे ही जिस पुरुष को अज्ञान रूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका हृदय जलता है और भोग रूपी जल की तृष्णा बहुत होती है, पर जिसके हृदय का अज्ञान रूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है और भोग रूपी जल की तृष्णा मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय सुनो। शास्त्रों के अर्थवाद से तो बुद्धि में भ्रम हो जाता है। मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूँ। निरहंकार होना ही वह सुगम उपाय है। न मैं हूँ और न यह जगत है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब सब जगत तुमको ब्रह्म स्वरूप देख पड़ेगा और किसी पदार्थ की कामना न रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब प्रत्येक चैतन्य परमानंद स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे राम, अहंता रूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है। उसी मिथ्या यक्ष ने नाना प्रकार के जगत की कल्पना की है। अहंकार मिथ्या है और जगत भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूप में स्थित होगे तब जगत का भ्रम मिट जावेगा। जैसे स्वप्न के जगत में सुंदर पदार्थ भासित होते हैं और मनुष्य उनकी इच्छा करता है, जब तक जागता नहीं तब तक जानता है कि ये पदार्थ कभी नष्ट न होंगे और
कहता है कि अमुक रूप देखिए और अमुक भोजन कीजिए, पर जब जाग उठा तब जानता है कि यह सब मेरा संकल्प ही था। और फिर वे सुंदर पदार्थ स्मरण होते हैं अथवा भासित होते हैं तो भी उनको मिथ्या जानता है। वैसे ही जब आत्मा के विषय में यह जागता है तब सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, इस जगत का बीज अहम है। जैसे दुख का बीज पाप होता है, वैसे ही जगत का बीज अहम है। इससे तुम निरहंकार पद में स्थित हो। यह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, पर भ्रम से जगत भासित होता है। हे राम, जगत का अत्यंता भाव है। जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंता भाव है, परंतु भ्रम दृष्टि से सर्प दिखता है, और जब विचार रूपी दीपक से देखिए तो सर्प का अभाव हो जाता है। वैसे ही आत्मा में यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जब विचार करके जगत का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्यों का त्यों भासित होगा। जैसे जब बसंत ऋतु आती है तब सब फूल, फल और डालें देख पड़ती हैं और एक ही रस इतनी संज्ञाओं को धारण करता है। वैसे ही तुम जब आत्मपद में स्थित होगे तब तुमको सब आत्म रूप ही प्रतीत होगा और सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम, आदि भी आत्मा ही है और अंत भी आत्मा ही होगा, पर मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। उनमें मनुष्य रूपी मृग दौड़ते हैं और दौड़ते-दौड़ते हार जाते हैं, कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि जगत के सब पदार्थ असत्य हैं। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार सब मृग तृष्णा के जल हैं। इनको जो सत्य जानता है वह मूर्ख है। यह जगत गंधर्व नगर की तरह मिथ्या है। तुम जाग कर देखो, इसको सत्य जानकर क्यों तृष्णा करते हो? इसको सत्य जानकर तृष्णा करना ही बंधन है। हे राम, तुम आत्मा हो, इसकी इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है, वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे, पर उपशम गेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका हैं। इनसे गेय में स्थित होवो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित होवो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदाई लगते हैं वे दुख को देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही यह जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है। एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानता है। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होय, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोय। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान हैं। हे राम, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सत्पद को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में
जगत कुछ वस्तु नहीं। हे राम, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होता। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है वैसे ही मन में जगत स्थित होता है, और जैसे वृक्ष बीज रूप है वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है, जिससे वह दुख पाता है। जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे राम, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, और दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है। यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरहंकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही देख पड़ता है कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए है, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं, इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। हे राम, रूप, अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए हैं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या भ्रम मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्म दृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मपद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्मपद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंता भाव है और जो दिखता है वह भ्रम मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे भ्रम मात्र हैं। विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है और अहं का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता के अभाव का निश्चय हुआ है वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य ही समाधिस्थ होते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्मैकता प्रतिपादन नाम शताधिक त्रिषष्टितम सर्गः। राम जी बोले, हे भगवन, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है। वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फूल, फल और लता कैसे हैं और वह वृक्ष कहाँ होता है, यह कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो। सब साधन इसके पत्ते, पुष्प और लता आदि हैं। हे राम, यह वृक्ष सब जीवों के कल्याण के निमित्त साधना चाहिए। अब तुम इसका क्रम सुनो। आत्मिक बल से तो यह उगता है और संत जनों के हृदय में यह उपजता है। चित्त रूपी पृथ्वी में लगता है और वैराग्य इसका बीज है।
वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से वैराग्य उपज आता है, दूसरे शुद्ध निष्काम हृदय होने पर भी वैराग्य उपजता है। उस वैराग्य रूपी बीज को जब चित्त रूपी भूमि में डालते हैं और निर्वासना रूपी हल फेरते हैं, निर्मल, शीतल और हृदय गम्य संतों की संगति और सतशास्त्र रूपी जल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है, तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं, आत्म विचार रूपी सूर्य की किरणों से पुष्ट करते हैं और उसके चहुफेर धैर्य रूपी बाड़ी करते हैं। तप, दान, तीर्थ, स्नान रूपी चौतरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं कि सूख या जल न जाए। आशा रूपी पक्षी से रक्षा करते हैं कि वैराग्य रूपी बीज को वह निकाल न ले जावे। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद न डाले। उसके निमित्त संतोष और संतोष की स्त्री मुदिता दोनों को पहरे पर बिठा रखते हैं। इस बीज का नाशक कुहरा जो मेघ से उपजता है, उससे भी इसकी रक्षा करते हैं। संपदा, धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और एक विशेष उपाय है। तप से इंद्रियों को वश करना, दुखी पर दया करना और शास्त्र का पाठ और जप करना इत्यादि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सतशास्त्रों को सुने। प्रमण जो ओंकार है उसका ध्यान और जप करे और उसका अर्थ विचारे। यही त्रिशूल रूप ओले के नाश का परम उपाय है। जब इतने शत्रुओं से रक्षा करे तब उस बीज की रक्षा हो। संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए, तब अंकुर निकलता है और वह खूब लहलहाता है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है, वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य, दूसरा विचार, और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इस जल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनके पत्ते बड़े होंगे। हे राम, जब डालें बड़ी होती हैं तब राग द्वेष रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब यह होगा तब उसमें सुंदर पत्ते, डालें, फूल और मंजरी लगेंगी। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्ति इत्यादि गुण प्रकट होंगे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे राम, यह मैंने तुमसे समाधान रूपी वृक्ष कहा है। जहाँ यह वृक्ष उत्पन्न होता है, उस स्थान की शोभा कहीं नहीं जा सकती। जो इस वृक्ष की शरण में जाता है, उसके ताप मिट जाते हैं और वह शांति पाता है। यह वृक्ष ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी छल से पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा, वह शांति पावेगा। हे राम, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है, वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं, इससे दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है, तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे यह बड़ा कष्ट पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है तो वहाँ विषयों के न मिलने की तपन से दुखी होता है। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है, तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है, तब क्रोध रूपी अग्नि जलाती है। वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं। लोभ और मोह रूपी
अंधेरी इसे अंधा बना देती है। निदान पुत्र और धन रूपी हरे-हरे तृणों को देखकर यह उनको ग्रहण करता है, तब गड्ढे में गिर पड़ता है। वह गड्ढा तृण से ढका हुआ है, वह तृण पुत्र और धन है। उनको सुंदर देख यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है, इस प्रकार दुख पाता है। हे राम, जब यह मनुष्य झूठ बोलता है तब मृत्तिका में लौटने की सी चेष्टा करता है, और जब मन रूपी भेड़िया आता है तब वह उसको भक्षण कर जाता है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है, और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीर में बंध जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है। तमाल वृक्षादिक के तले भी जाता है और कंटक के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े-बड़े कष्टों को ही पाता है। इति योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे हरिणोपाख्याने वृतांत योगोपदेशो नाम शताधिक चतुःषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार मूढ़ मन रूपी हिरण भटकता है, इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष का संग हो। जब उस वृक्ष के निकट जीव जाता है तब शांति होती है, जब उसके नीचे आ बैठता है तब तीनों ताप अंतःकरण से मिट जाते हैं। जितने विषय रूपी वृक्ष हैं उनके निकट गया हुआ मन रूपी मृग शांति नहीं पाता, पर जब समाधान रूपी वृक्ष के निकट आता है तब शांति पाता है और बुद्धि खिल उठती है, जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है। उस वृक्ष के अनुभव रूपी फल और शास्त्र विचार रूपी पत्तों और फूलों को देखकर वह बड़ा आनंद पाता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और पृथ्वी का त्याग करता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है और नूतन सुंदर शरीर से शोभित होता है। जब उस वृक्ष पर चढ़ता है तब गिरता नहीं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत मजबूत हैं, उनके आश्रय से ठहरता है। समाधान रूपी वृक्ष के पत्ते सतशास्त्र हैं। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव उतरता है तब शास्त्र के अर्थ में ठहरता है, और जितने पदार्थ देखता है वे उसे मिट्टी धूल से जान पड़ते हैं। तब वह अपनी पिछली चेष्टा को स्मरण करके पछताता है। जैसे कोई मद्यपान करके नीच चेष्टा करे तो जब मद उतरता है तब पछताता है, वैसे ही मन रूपी मृग अपनी पिछली चेष्टा को धिक्कारता है और कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो मैं इतने काल तक इस वृक्ष से विमुख हुआ भटकता रहा, अब मुझको शांति हुई है। जैसे दिन की तपन न रहने पर चंद्रमुखी कमलनी को शांति होती है, वैसे ही मन रूपी मृग को शांति होती है। हे राम, पुत्र, धन, स्त्री आदि जो दिखते हैं उनको वह संकल्पपुर और स्वप्न सदृश देखता है। जैसे स्वप्न से जागकर कोई स्वप्नपुर को स्मरण करता है परंतु उसमें अभिमान नहीं होता, वैसे ही उसमें भी अभिमान नहीं होता। तब जीव अनुभव रूपी फल को खाता है, तब बड़ा आनंद पाता है, जिसको वाणी नहीं कह सकती। वह शांत निर्मल और निरतिशय पद को प्राप्त होता है। वह सातिशय पद है, और जो मन का विषय नहीं है वह निरतिशय पद है। जो इंद्रियों का विषय है उसका नाश भी होता है, और जो इंद्रियों और मन का विषय नहीं उसका नाश नहीं होता। वह मनुष्य उसी अविनाशी पद को पाता है। जैसे किसी को बाण लगता है और उसकी विरोधी बूटी उसके सामने रखिए तो निकल आता है, वैसे ही अनुभव रूपी बूटी को सामने रखने पर मोह बंधन रूपी शर खुल पड़ते हैं और वह परम पद पाता है। हे राम, ज्ञानवान जगत से मृतक हो जाता है, वह संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे लकड़ी अग्नि के बिना शांत हो जाती है, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानवान की चेष्टा शांत हो जाती है, अर्थात संसार की सत्यता से रहित चेष्टा होती है, और फिर संसार रूपी अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। तब द्वैत और अद्वैत की कल्पना भी मिट जाती है। यह उन्मत्त की तरह अपने स्वरूप में मगन रहता है। जैसे मरुस्थल के मार्ग में चलने वाला पथिक धूप की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी विषयों की तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्म अनुभव रूपी अमृत पान किया है उसको विषय रूपी कांजी की इच्छा नहीं रहती। वह पुरुष सदा निर्वासनिक है। जब जीव निर्वासनिक होता है तब चंचल
चंचल मन की वृत्ति सब लीन हो जाती है और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। मैं, मेरा इत्यादि भावना नष्ट हो जाती है। जब तक चित्त का संबंध होता है तब तक मैं और मेरा प्रतीत होता है, और जब चित्त का संबंध मिट जाता है तब एक हो जाता है। जैसे एक सूखा और एक गीला काष्ठ होता है, सूखा शुद्ध और गीला उपाधिक कहता है, और जब जल सूख जाता है तब वह भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही मन की उपाधि नष्ट हो जाती है तब शुद्ध आत्मा ही रहता है और एक रस भासित होता है। हे राम, संसार भ्रम से द्वितीय भासित होता है। जैसे पत्थर की शिला में पुतली अनउपजी ही भासित होती है, जो न सत है और न असत है। यदि उन्हें पत्थर से भिन्न करके देखिए तो सत नहीं, और जो शिला में देखिए तो वही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न होकर सत्य नहीं है और आत्म सत्ता में आत्म रूप ही है। जैसे छोटे बालक के हृदय में जगत का शब्द अर्थ कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी प्रारब्ध वेग से होती है। उसके हृदय में जगत के शब्द अर्थ का अभाव होता है। हे राम, जो कुछ प्रारब्ध होता है वह शुभ हो अथवा अशुभ अवश्य प्राप्त होता है, मिटता नहीं। जैसे मेघ से गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती, मेघ मंत्र शक्ति से नष्ट होता है, तैसे ही उस जीव का भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, परंतु वह उसमें बंधता नहीं है। अज्ञानी को संसार सत्य लगता है और भिन्न-भिन्न पदार्थ संयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी समझ में पदार्थ सत्य होते हैं। पर ज्ञानी के हृदय में आत्मा का ज्ञान है, उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती है। हे राम, यह जो समाधान रूपी वृक्ष मैंने तुमसे कहा है, उसकी विधि पूर्वक सेवा करने से अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। पर जो बोध से रहित होकर सेवन करता है तो अनेक यत्न से भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ऐसी भावना नहीं कि आत्मा शुद्ध और सत्यचित आनंद है। जिनको यह भावना होती है उनको भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे किसी ने अमृत पान किया हो तो वह अमल और कटुक फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा है, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। तब आकाश ही आकाश दिखता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता, तो फिर तृष्णा किसकी करे? तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। हे राम, दुख का मूल तृष्णा है, तृष्णा ही से जीव भटकता है। जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे तब तक वे उड़ते थे, पंख न रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित हैं। वैसे ही जब मन से वासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हे राम, वांछित देश को पथिक तब पहुँचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है। परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, चित्त रूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है, पर जिसको उसका प्रमाद है उसको जगत भासित होता है। हे राम, वस्तु एक है परंतु उसमें दो दृष्टियां हैं। जैसे रस्सी एक है पर सम्यक दर्शी को रस्सी दिखती है और असम्यक दर्शी को सर्प, वैसे ही ज्ञानवान को आत्मा प्रतीत होती है और अज्ञानी को जगत दिखता है। जिस पुरुष ने ज्ञान से जगत को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्र की अग्नि है, उसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। और जिसको स्वरूप की इच्छा है, जो तृष्णा के नाश का प्रयत्न करता है, जगत को मिथ्या विचारता है, वह आत्मपद को प्राप्त होगा, उसकी तृष्णा भी निवृत्त हो जाएगी। हे राम, ज्ञानवान की तृष्णा स्वाभाविक मिट जाती है, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है,
वैसे ही वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, वह परम पद में स्थित होता है। हे राम, जिसको दृश्य में निरस्ता है वह उत्तम पुरुष है, वह मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म हो जाता है। उसको मेरा नमस्कार है, वह मेरा गुरु है। हे राम, जब जीव की बुद्धि विषय से विरक्त होती है तब कल्याण होता है। वैराग्य से बोध होता है और बोध से वैराग्य होता है, क्योंकि दोनों संबंधित परस्पर सापेक्ष हैं। जब एक आता है तब दूसरा भी आता है। जब ये आते हैं तब तीनों ऐषणाएं निवृत्त होती हैं। जब तीनों ऐषणाएं नष्ट होती हैं तब अमृत की प्राप्ति होती है। हे राम, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चलता है, वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरीय अवस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहं का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं, एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधिक को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है, जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है और जल नष्ट हो जाता है, तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे राम, वाद भी 2 प्रकार के हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। जो जैसा वाद करते हैं उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है, और वैसा ही रूप उनका हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनका वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं उनका वही रूप होता है। उस पद को पाकर परम शांति होती है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मन मृगोपाख्यान योगोपदेशो नाम शताधिक पंचषष्टितमः सर्गः। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्ध समाप्तम। श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष ने समाधान रूपी वृक्ष के फल को जानकर खा लिया और उसको पचाया है उसे परम स्थिति प्राप्त होती है। जैसे पंख टूटने से पर्वत यथा स्थान स्थित है, वैसे ही तृष्णा रूपी पंख टूटने से जीव स्थिर होता है। हे राम, जब उसको फल प्राप्त होता है तब उसका चित्त भी आत्मरूप हो जाता है। जैसे दीपक का निर्वाण होता है तब जाना नहीं जाता कि वह कहाँ गया, वैसे ही आत्मपद को प्राप्त होने पर चित्त भिन्न होकर दिखाई नहीं देता। हे राम, जब तक वह अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्त की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांति पद को प्राप्त होता है। हे राम, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांति पद को प्राप्त होता है, और जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है।
हे राम, जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद को प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबकी आत्मा निर्विभाग, अनंत, परम शांति रूप और सबके कर्म के फल को देने वाला है। हे राम, जब ऐसे पद को जीव प्राप्त होता है तब उसको वासना के उत्थान काल में भी आत्मा ही भासित होता है, द्वैत नहीं दिखता। तब समाधि से उत्थान कैसे हो? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि उसको समाधि से उतारे। जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार निरस लगता है। हे राम, जब तक मनुष्य मूर्तिवत नहीं होता तब तक विषय का त्याग करे, और जब ऐसी दशा हो तब कुछ कर्तव्य नहीं रहता, त्याग करे अथवा न करे। यह मुझे निश्चय है कि जब ज्ञान उपजेगा तब मनुष्य विषयों से विरक्त हो जाएगा। ब्रह्म से काष्ठ पर्यंत जितने पदार्थ हैं वे सब उसको निरस हो जाते हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है। हे राम, जिनको समाधि का सुख मिल जाता है वह स्वाभाविक समाधि की ओर आता है। जैसे वर्षा काल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है, वैसे ही वह पुरुष समाधि की ओर लगा रहता है। जो पुरुष विषयों से विरक्त और आत्मा राम होता है उसकी वज्रसार सी दृढ़ स्थिति होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होते हैं, वैसे ही जिस पुरुष ने संसार को निरस जानकर त्याग दिया है और आत्मा में क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है, उसकी मति चलायमान नहीं होती। हे राम, जिस पुरुष की चेष्टा भी होती है पर जो संकल्प विकल्प से रहित है वह सदा मुक्त रूप है। उसको कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि कर्म और साधन का अभाव हो जाता है। जिस पुरुष को जगत निरस हो गया है उसको विषयों की तृष्णा कैसे हो? और जब तृष्णा नहीं रही तब दुख कैसे हो? दुख तब तक होता है जब तक विषयों की तृष्णा होती है, और विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव को मनुष्य छोड़ देता है। हे राम, जब अपने स्वभाव में स्थित हो तब पर स्वभाव जो इंद्रियों के विषय हैं वे रस संयुक्त कैसे लगें और दुख और तृष्णा कैसे हो? हे राम, जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता है तब निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जो आदि और अंत से रहित है उसकी प्राप्ति का उपाय यह है कि वेदांत का अध्ययन करे और प्रणव का जप करे। जब इनसे थके तब समाधिस्थ हो, और जब फिर थके तब वही पूर्व स्थिति में आकर मनन करे। जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होगा जो संसार का पार है। जब उस पद को पाया तब परम शांति को प्राप्त होगा और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभाव में स्थित होगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे स्वभाव सत्ता योगोपदेशो नाम शताधिक षट्षष्टितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के सिर पर बोझा हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे राम, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करे उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं
तो भी वे उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निष्काम हैं, उनको विषयों में निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे राम, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हे राम, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राम, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती, वैसे ही जब हृदय उज्जवल होता है, तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है, तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयणी बुद्धि होती है, तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह सुवर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे राम, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा का त्याग करे, तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक सिर पर धूल डालता है, तब तक मलिन रहता है, और जब नदी में प्रवेश करता है, तब निर्मल हो जाता है, वैसे ही जब जीव तृष्णा रूपी राख का त्याग करता है, तब आत्मा में स्थित होता है, तब निर्मल होता है। हे राम, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है, तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे सुवर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और वह उज्जवल रूप धारण करता है। हे राम, भोग रूपी बड़ा विष है, उसका दिन दिन त्याग करना विशेष लाभदायक है। जीव जब तृष्णा का त्याग करता है, तब अति शोभा पाता है। जैसे राहु दैत्य से रहित चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तृष्णा का वियोग होने पर पुरुष शोभा पाता है। हे राम, जब भोगों से वैराग्य होता है, तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरी सत्शास्त्रों का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है, तब अभ्यास करके वही परमानंद रूप होता है, जिसमें वाणी की संगति नहीं। तब मनुष्यों के भोग की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख पाता है। जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वह सुखी होता है। हे राम, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है, तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है, तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है, वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकार प्राप्त होते हैं, तब भी वे उसको निरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोगों को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है, तब परम शांति पाता है और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति हैं। जब साधु की संगति होती है, तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है, उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं, उनको वह बांटकर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों को खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे, तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है। पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है। यज्ञ, व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है।
हे राम, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान हैं उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन की ही चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच-पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राम, निर्धन को भी चिंता रहती है, परंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है।